शुरू करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, हमको लगता है आज वर्तमान में एक कलयुग का पूर्ण रूप से प्रभाव आ गया। इंसानियत नाम की चीज़ तो समझ में आती नहीं है। एक और तो सुनने में आया है, कहाँ नांदनी मठ में और छोटा सा हाथी की वो बच्चा हथनी 3 साल की अवस्था से आकर के मंदिर में रहता है। वहाँ सभी प्रकार की उसकी व्यवस्था होती है। कितने संस्कारवान हो गई कि भगवान के सामने पहुँच करके भगवान को प्रणाम करती, आरती करती। कभी साधु संत आते तो उनको प्रणाम करती, यहाँ तक कि उनको पिछी भेंट कर देती। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से उसके अंतर अच्छे संस्कार थे, किंतु पता नहीं किसी एक सरफरे के बातों में आकर के उस हथनी को इस प्रकार से जंगल में छुड़वाने का आदेश दे दिया गया। अब जंगल में उसका मन लगे ना लगे, अरे भाई इस प्रकार से विचार कर सकते हैं कि जब सभी प्रकार से लोग अपने घरों में हाथी पालते हैं, हथनियाँ पालते हैं, उनकी सब व्यवस्था उनके ऊपर सवारी ढोते हैं, उनको जाकर के जगह जगह भीख मंगवाते हैं, उन सबको उनके लिए तो कहीं प्रकार का नियम और कानून नहीं बनता कि भाई इनको जंगल में छुड़वाना चाहिए। किंतु जो धर्म से संबंधित है, सभी प्रकार से अच्छे संस्कारों को प्राप्त करते हैं, सभी लोगों को भी संस्कारवान बनाकर उनको मनोरंजन करते हैं, ऐसे उस जानवर के लिए ऐसे शायद नाम जिसका सुनने में आया माधुरी नाम इस प्रकार से दिया गया था। माधुरी हथनी के लिए इस प्रकार से नांदनी मठ से जो जंगल में छुड़वाने का आदेश दिया, ये निहायत गलत है। जो जानवर जिस रूप में अपने मन से संतुष्ट होता है, उसको उसी स्थान पर रख करके और जहाँ पर इस प्रकार से उसका आपस में एक दूसरे का एक और तो जहाँ मठ में रहती है, मठ के जो लोग हैं उसको अभाव में उसके छूटने पर कितने खेद खिन्न हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और दूसरी जो है हथनी जो है जंगल में जाकर के अपने लोगों से छूट करके जाने पर दुखी हो रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी के यहाँ पर कोई घर पर गाय भैंस या जानवर पले रहते हैं, उनके ना रहने पर कितने दुखी होते हैं। इसलिए हमारा यही उपदेश और संदेश है कि जिस प्रकार जहाँ से भी वो जानवर और हथनी को वहाँ पर जंगल में छुड़ाया है, पुनः वापस उसी स्थान पर रखा जाए, जिससे वो भी प्रसन्न रहे और उसके साथ रहने वाले जो लोग भी प्रसन्न होकर के रहें। हमारा यही संदेश। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की